गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी का आदेश मुझे 1984 में मिला जब मैं पोस्टेड था चंडी मंदिर में। तो हमारी यूनिट में मेजर चटर्जी हुआ करते थे, जिनके बारे में पुरानी संगत को मालूम है। तो एक दिन हम लोग यूनिट में ही थे दोपहर को, तो मेजर चटर्जी ने हमें बताया कि भाई तुम लोग यंगस्टर्स हो, सारा दिन दंगा करते रहते हो, आज हमारे घर में गुरु जी आ रहे हैं, आप लोग भी आइए। तो हम लोग शाम को गेम्स वगैरह खेल करके गेम्स किट में ही चटर्जी के घर में चले गए। वहां पर हम बैठे थे, तो हमसे पहले जब गए तो वहां हमने देखा कि 3-4 लोग बैठे हुए हैं, जिसमें 2 तो केसधारी थे जिन्होंने दस्तार पहन रखी थी, साथ में 2 जो थे वो हमारे जैसे ही थे बिना केसधारी। तो चाय वगैरह हुआ, हंसी मजाक चलता रहा। तो जब चाय वगैरह खत्म हो गया तो मैंने मेजर चटर्जी से पूछा, मैं चटर्जी सर आपके गुरुजी आने वाले थे, वो कहाँ है? हम लोग फौजियों को वैसे ही कम विश्वास होता है और हमारे दिमाग में यह था गुरुजी का नाम लिया है तो दाढ़ी वाला बाबा होगा। बट वंस ही सेड, उन्होंने बोला कि गुरुजी तो सामने बैठे हैं। संगत जी, कैन यू बिलीव कि गुरुजी सामने बैठे थे, उन्होंने बुश शर्ट और पैंट और सैंडल पहने हुए थे, खाकी रंग की पैंट पहनी थी, आज भी मुझे याद है। तो हंस रहे, बातचीत हुई, 1-आधा घंटा और बैठे और हम लोग सब चले। मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी गुरु होता है कोई। पर लेटर ऑन जब गुरुजी चंडीगढ़ में ही रहते थे अपने अज्ञातवास के बाद, तो हम लोग 1-2 बार 3-4 बार उनसे मिलने के लिए गए। तो एक इंसिडेंट मैंने वहां देखा। उस समय चंडीगढ़ में ही पंजाब पुलिस के कोई डीआईजी थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, वो गुरुजी के पास आते होंगे पहले, जब हम गए तब भी वो थे, बैठे हुए थे। तो उन्होंने गुरुजी को एक ही बात बोलते थे कि गुरुजी मेरा प्रमोशन रुका हुआ है, मेरा प्रमोशन कराओ। तो गुरुजी पंजाबी में उसे बोलते थे तेरे कर्म ठीक नहीं है, वो सुधार ले, आपे हो जाएगा। फिर गुरुजी ने थोड़े टाइम के बाद जो आता रहा, हम लोग भी मिलते रहे, गुरुजी ने उनको बोला ठीक है, अगर तू कहना है कि मैं तेरे कर्म ठीक हो जाएंगे, इफ यू से दैट कि आपके कर्म ठीक हो जाएंगे, लेट्स सी व्हाट गॉड कैन डू। उनका कोई केस चल रहा था, जो केस उनका दबा हुआ था किसी वजह से, इसकी वजह से प्रमोशन नहीं हो रही थी। तो प्रमोशन के टाइम पर जब वो आया, दोबारा रिव्यू आया, तो उनका जो पुराना केस था उसको इग्नोर कर दिया गया, उनको प्रमोशन आईजी का दे दिया गया। गुरुजी की कृपा हुई। तो हम लोग एक दिन बैठे थे गुरुजी के पास, तो गुरुजी कहते हैं सुधरेगा नहीं, आप लोग देख लेना। तभी वो डीआईजी आईजी वट एवर इट वॉज, वो आया, एक बैग के अंदर नोट रखे लाया और गुरुजी के चरणों में रख दिया कि गुरुजी यानी सारे ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ उन्हें प्रमोशन आज हो गया। उसका प्रमोशन उस दिन हो गया। गुरुजी ने मास्टर बलबीर को बुलाया जो उनके साथ में थे, उनके ताऊ जी के लड़के हैं, ये बैग उठा, जा चला जा 17 सेक्टर, जितना पैसा है सब गरीबों में बांट दे, फिर आ जा मेरे पास। तो बलबीर अंकल को लेके चले गए, सारा पैसा बांट दिया, खाली बैग लाके रख दिया। गुरुजी को बुलाया, पे खाली बैग, बोले ये पड़ा है खाली बैग, कहता है दे दे, आईजी साहब को दे दे। वो आईजी साहब को दे दिया गया। गुरुजी ने फिर बोला अपने कर्म ठीक रखी, कहीं भला होएगा। संगत जी, 1.5 महीना बीता होगा, वो आईजी ने अपनी हरकतें फिर शुरू कर दी। उसकी फाइल इट गॉट रीओपन्ड एंड ही वाज डिमोटेड। वो फिर आया गुरुजी के पास रोते हुए। गुरुजी बोले तेरे कर्म ऐसे है, मैं तेरे क्या से सुधार ला, तू नहीं सुधारे। उसके बाद उनका क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। मेरी चंडीगढ़ से पोस्टिंग हो गई, आई वेंट टू बॉम्बे, देन आई वेंट टू इंडियन मिलिट्री अकेडमी। उसके बाद में मैं नथुला चला गया, तब तक भूल गया कि कौन गुरुजी, नहीं याद रहा। अब गुरुजी की कृपा ऐसी है कि मेरी पोस्टिंग जलंधर में हो गई। जलंधर में जहां हम कैंट में रहते थे, उसके साथ ही पीछे कॉलोनी थी। जब हम लोग वहां से गुजरते थे तो काफी गाड़ियां घर के सामने खड़ी रहती थी। पीडी वाला घर है जहां गुरुजी रहते थे, हमें नहीं मालूम, हम आपस में बात करते थे, यहाँ कोई एमपी एमएलए रहता होगा, काफी गाड़ियां खड़ी रहती थी। जहां हम रहते थे, मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता था, मेरे ऊपर एक मेजर साहब रहते थे, सामने हमारी यूनिट का 2IC रहता था, कर्नल साहब, कर्नल गुरविंदर। तो एक दिन मेरे को अपने जो घर के ऊपर रहते हैं मेजर साहब, उन्होंने बताया कि हमारे गुरुजी हैं, क्या आप मानते हो गुरुओं को? मैंने बोला भाई गुरु तो हमेशा पूजनीय होता है, अगर आपके गुरु हैं तो हमारे गुरु हैं, लेट्स गो। तो मैं साथ चला गया, हम दोनों चले गए। तो जैसे ही हम लोग वो जहां गुरुजी रहते थे केडी वाले घर में, तो वहां पर गए, तो वहां सामने गुरुजी आसन के ऊपर बैठे हुए थे। नमस्कार किया, लगे तो अपने वाले गुरुजी हैं। गुरुजी मेरे को कहते हैं आ गया तू? हाँ जी गुरुजी, आ जा, बैठ जा। तो हम लोग कोने में बैठ गए उधर। तो घर में नॉर्मल चाय प्रसाद हम लोगों ने पिया। थोड़ी देर बाद गुरुजी बुलाते हैं निर्मल को, मेजर निर्मल, आई शुड टेक द नेम एनीवे। उन्होंने बुलाया मेजर साहब को कि आइए इधर आइए। तो गए, कहते हाँ भाई तू कुछ बताने आया है, तू कुछ दसना है, दस की है। मेजर निर्मल टोल्ड हिम कि गुरुजी मेरा बोर्ड हो रहा है, मेरा अगला प्रमोशन आने वाला है, तो आप बताइए, आपका आशीर्वाद होना चाहिए। हम लोग सुन रहे हैं सारे बैठे हुए। गुरुजी इसको कहते हैं तो रिजाइन कर दे। वी ऑल वर सरप्राइज्ड कि गुरुजी जिसका प्रमोशन आने वाला है, उसका बोर्ड हो गया है, वो लेफ्टिनेंट कर्नल बनेगा, गुरु इसको कहते हैं रिजाइन कर दे। एनीवे उठ के आगे हम लोग गुरुजी का परमिशन लेके रास्ते में बात कर रहे हैं कि गुरुजी का दिमाग खराब हो गया, मैंने कहते हैं कि रिजाइन कर दे, मेरा प्रमोशन आ रहा है। एनीवे 1 वीक बीता, 2 वीक बीते, हम लोग फिर गए गुरुजी के पास जलंधर में। तो गुरुजी जैसे हम अंदर गए, छूटते ही पूछते हैं, ओए मेजर साहब
तू रिजाइन करता कि नहीं? गुरुजी अभी रिजाइन नहीं किया है। गुरुजी कहते हैं कर दे, जल्दी कर दे। बैठ के हम लोग फिर वापस आ गए। उसके करीब 15 दिन के बाद उसने घर में बात की होगी कि वाइफ कहती है कि तुम्हारे गुरु का दिमाग खराब हो गया, आपके गुरुजी का दिमाग खराब हो गया, लेट मी गो। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में मेरे को भी ले गए। जैसे ही हम गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी कहते हैं हम तू लड़ने आ गई है? बोले यू हैव कम टू फाइट विद मी, क्या तू लड़ने आई है? उसके बाद नहीं गुरुजी, इनका प्रमोशन आने वाला है और आप कह रहे हो रिजाइन कर दो, हमारी समझ में बात नहीं आई। तो ये कहते कोई नहीं, टाइम आएगा तो आ जाएगी समझ। वापिस आ गए। महीना 2 महीना बीत गए। उसके बाद मेजर साहब का रिजल्ट आया, आने वाला था 2-4 दिन में। तो मेजर साहब गए होंगे वहां, तो गुरुजी ने फिर बोला उनको रिजाइन कर दे। उन्होंने विश्वास किया और वापस आके रिजाइन कर दी। उसके हफ्ते के बाद, रिजाइन करने के हफ्ते के बाद उनका रिजल्ट आया, वो अप्रूव नहीं हुए थे। गया गुरुजी के पास। गुरुजी कहते हैं ओए मेजर साहब, तेरे को मैंने पहले बोला था रिजाइन कर दे, तेरी बात समझ में नहीं आई, अब पता लग गया रिजल्ट तेरे को? हाँ जी पता लग गया। फिर गुरुजी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं क्या करूं? उसमें चिंता न कर। गुरुजी ने उनको बोला कि आप चंडीगढ़ जाइए, सो एंड सो बंदे से मिलिए, वो आपका इंतजार कर रहा है। आप उसे बताइए कि मैं फौज का रिटायर्ड मेजर साहब हूं और मेरे को मदद चाहिए, देखो फिर क्या करते हैं। वो गए चंडीगढ़। शंकर जी बिलीव ऑन मी, उनको पेट्रोल पंप अलॉट किया गया, जिससे ना कि उन्होंने घर बनाया, बच्चों की शादियां की और खुशहाल हो। ये है गुरुजी की कृपा। गुरुजी को सब मालूम है। गुरुजी के मैं क्या आपको बताऊं। एक बार बीच में जलंधर में ही हमारे यूनिट का 2IC कर्नल गुरविंदर होता था और ये मेजर साहब जो मेरे ऊपर रहते थे और मैं था, हम तीनों जाने की सोचने लगे। मेरा लड़का भाई सन, उसको बहुत ज्यादा एस्थमेटिक प्रॉब्लम थी। तो मैंने कहा चल इसको भी ले चलता हूं गुरुजी के पास। तो हम 4-5 जो हैं गुरुजी के पास चले गए। तो हम बैठे हुए थे एक रूम में अलग, हम गुरुजी बैठे हुए थे, वहां नहीं थे, दूसरे रूम में बैठे हुए थे, चाय प्रसाद लिया। तब तक गुरुजी उठ करके खुद हमारे पास आ गए। तो गुरुजी ने सबसे पहले जो मेरे लेफ्ट में बैठे थे कर्नल गुरविंदर, उससे पूछा कि कर्नल साहब आपका वाइफ से झगड़ा है, उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप आए हो, चलो आपको सद्बुद्धि देने के लिए मैं जल प्रसाद देता हूं, अमृत देता हूं। गुरुजी ने सेवादार को बोला जो भी था उस समय, पीतल के ग्लास में पानी लेके आया। वो गुरुजी ने अपनी माला उसमें डाली और उसके बाद में गुरुजी ने जल प्रसाद गुरविंदर को दे दिया। उसने पी लिया। नेक्स्ट मैं बैठा हुआ था, फिर वो कहते हैं तू भी लेना है? आप क्या लेने आए? गुरुजी ने मेरे से पूछा। मैंने गुरुजी ये मेरा बेटा है, इसको सांस की तकलीफ बहुत रहती है, कुछ आशीर्वाद दो। गुरुजी ने फिर मेरा अमृत मेरे बेटे को पिलाया। नेक्स्ट नंबर निर्मल का था, विजय निर्मल। तो गुरुजी कहते तेरे को तो बहुत जरूरत है। उन्होंने फिर अमृत पिलाया, उसने पी लिया। मैं देखता रहा कि मेरे लेफ्ट वाले को भी दे दिया अमृत, मेरे बेटे को भी दे दिया और मेरे आगे जो बैठा है उसको भी दे दिया, मेरा नंबर ही नहीं आया। मैंने गुरु से पूछा गुरुजी ऐ की आपने इसको भी दे दिया, मेरे बेटे को भी दे दिया, उसको भी दे दिया, मेरे को अमृत क्यों नहीं दिया? गुरु जी का जवाब ये था तेरे को जरूरत नहीं है, तू जहां 2.5-3 साल बिता के आया है वो शिव जी की जगह है, तू मौज ले। और हंस के उठ के चले गए। संगत जी वो दिन है और आज का दिन है। गुरु जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। गुरु जी साक्षात है। गुरु जी संगत में वास करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो जो शुरू में जब मैं गुरु जी से मिला था पहली बार, जब वो 3 या 4 इंसान हमें मिले थे गुरु जी के साथ, उसमें एक थे मास्टर बलबीर, भाई बलबीर सिंह जो गुरु जी के ताऊ जी के लड़के, दूसरे थे भाई दर्शन सिंह जो गुरु जी के गांव के रिश्ते के जीजा लगते, और एक छोटे थे बलवंत, वो भी गुरु जी के रिश्तेदार हैं। मैं उन सब लोगों से करीब 40 साल बाद अभी मिला, करीब 3-4 साल पहले, और सबने पहचान लिया कि हाँ हम मिले थे। तो गुरु जी की कृपा हर समय अपनी संगत के ऊपर रहती है, इसमें कोई शक नहीं। संगत जी बिलीव ऑन मी, गुरु जी इज देयर टुडे ऑल्सो अलॉन्ग विद ऑल ऑफ अस। अगर हम माने तो गुरु जी जो ये कहते थे, ये तो पुरानी यादें हैं, अभी आई डोंट नो वेयर थॉट ऑफ माइंड इज गोइंग, कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, और आज भी हैं। हम लोग ये बात बिलीव करते हैं एंड मैंने साक्षात देखा है। मेरे पास बहुत है, मैं क्या आपको सत्संग सुनाऊं, कितने सत्संग सुनाऊं मेरे को नहीं मालूम। एनीवे 1 or 2 सत्संग्स आई विल शेयर विद यू। ये जो घर जहां हम गुड़गांव में रहते हैं, ये भी गुरु जी का दिलवाया हुआ है। हमने घर का बयाना कहीं और दे दिया था, ब्रोकर ने बोला ये वाला घर हम देखने के लिए आए, माई भाई साहब यही घर लेना है, एंड जो ब्रोकर था साथ में वो भी गुरु जी का भगत था। गुरु जी का ऐसा आदेश हुआ कि हम लोग यहाँ आके रहना शुरू कर दिया। संगत जी हम लोग घर में सत्संग करते हैं, सभी करते हैं। मैंने एक यूनिक बात नोटिस किया कि 2 सत्संग हम अपने घर में कंफर्म हर साल करते ही करते हैं, दैट इज गुरु जी का जन्मदिन और गुरु नानक देव का जन्मदिन। उसके अलावा जब भी गुरु जी का आदेश होता है, अब आप लोग हैरान होंगे कि आदेश कैसे होता है। संगत जी बिलीव ऑन अस, जब भी सत्संग होना होता है हमारे घर में कोबरा सांप आता है। अभी लास्ट ईयर मई की बात है, मेरा डेंटल ट्रीटमेंट चल रहा था, तो मेरी वाइफ ने बताया मेरे को कि आज ये बैठे हैं घर में, आ गए हैं, आप देख लीजिए। नमस्कार किया, सांप वापस चला गया। तो माई वाइफ इंसिस्टेड कि वी शुड हैव सत्संग। आई सेड नहीं, मेरा डेंटल ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी नहीं हो सकता, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो सत्संग कराएंगे। संगत जी हफ्ते के बाद
My wife gets up early in the morning, about 3:45 every day. Moment she opened the front door, the Cobra Auction, and जहां गुरुजी का हम लोग स्थान लगाते हैं वहां आके बैठ गया, नमस्कार किया, थोड़ी देर बैठे चले गए, कोई नुकसान नहीं किसी को नहीं। हमने सत्संग किया। गुरुजी हर सत्संग में प्रेजेंट होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। वी हैव ऑब्जर्व्ड मेनी टाइम, हमने बहुत बार देखा है कि गुरुजी हर सत्संग में जहां भी हम लोग गए हैं सत्संग में वहां प्रेजेंट होते हैं, कभी संगत के रूप में, कभी किसी पक्षी के रूप में, या कहीं ना कहीं जरूर प्रेजेंट होते हैं। लास्ट ईयर की बात बताता हूं आपको मैं। लास्ट ईयर गुरुजी के जन्मदिन वाले दिन सत्संग हुआ था घर में, तो शाम को थोड़ी संगत बची थी घर में, दोपहर का सत्संग था, तो सब बैठे हुए थे। शाम को 6-7 बज गए, तो जो भी प्रेजेंट थे गुरु परिवार के बंदे, मैंने बोला भाई गुरुजी का बर्थडे है, लेट अस एंजॉय इन फौजी लाइफ। तो हम लोग अभी अपना प्रोग्राम शुरू ही करने वाले थे, तो बाहर मेरे गेट में जो सामने शीशे से नजर आता है, आई सॉ ए इमेज, तो आई वाज कंफ्यूज्ड, मैं कंफ्यूज हो गया ये क्या देख रहा हूं सामने। एनीवे आई टोल्ड माय वाइफ, मेरे देख अभी शाम का टाइम है, फौजी तो वैसे ही प्रोग्राम होता है, तू देख क्या है सामने नजर आ रहा। शी टोल्ड मी गुरुजी खड़े। आई टुक ए फोटोग्राफ। देयर आफ्टर दैट इमेज वर परसिस्टेंट देयर। तो जो संगत घर में थी सबने दर्शन किए, जो संगत बाहर से आई मिलने के लिए या नमस्कार करने के लिए गुरुजी को, तो जहां गुरुजी का आसन लगा था वहां पर भी उन्होंने सबने नमस्कार किया। तो जब वापस आए तो मैंने बोला बेटा वहां नहीं करो, सामने गुरुजी साक्षात है, इनको नमस्कार करो। संगत जी बिलीव ऑन मी, दैट इमेज वाज देयर फॉर लॉन्ग टाइम एंड इट केम क्लोजर एंड क्लोजर। जो आखिरी दर्शन उन्होंने हमें दिए, उन्होंने अपनी गोद में गणेश जी को उठा रखा है और गुरुजी की जटा निकल आई थी। हम सब भागे बाहर को, वहां कुछ नहीं, अंदर आए तो फिर नजर आ रहे हैं। ये है गुरुजी की कृपा। तो गुरुजी साक्षात आज भी हैं और संगत के रूप में हर संगत में निवास करते हैं। आप बिलीव कीजिए प्लीज, अपने कर्म ठीक रखिए, गुरुजी आपके साथ रहेंगे। आई थिंक आई हैव टेकन टू मच ऑफ टाइम एंड आई विल से जय गुरुजी। अंकल मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप कुछ और सत्संग भी शेयर करना चाहें तो प्लीज कीजिए। सत्संग तो बहुत है, मैं आपको एक सत्संग गुरुजी के बचपन का बता देता हूँ। मैं गुरुजी के पूरे परिवार से मिला हूँ, उनके साथियों से मिला हूँ, उनके साथ पढ़ते थे उनसे मिला हूँ। तो जो गांव में डुगरी में उनका स्कूल था, वहां पर परीक्षा चल रही थी, परीक्षा के लिए बच्चे जा रहे थे, गुरुजी भी थे उसमें। तो जाने लगे तो उन दिनों में हम लोग ये जेल पेन वगैरह यूज नहीं करते थे गुरुजी, उस जमाने में इंक पेन हुआ करते थे, और साथ में बॉटल होती थी अपनी इंक की। तो आज भी है वो सरपंच जी, मैंने जिनसे मिला था, वो कहते हैं कि मैं गया तो मेरी दवा टूट गई और वो रोने लग गया। तो गुरुजी ने उसको बोला भाई तू चिंता ना कर, ले मेरी दवा ले ले। गुरुजी ने अपनी उनको दे दी, जो भी इंक पॉट था उनको दे दिया, और उसका खाली पेन गुरुजी ने ले लिया, और पूरी परीक्षा गुरुजी ने भी लिखी और उसने भी लिखी। गुरुजी खाली पेन से लिखते थे। ये है हमारे गुरुजी। जब मैं आपको बताया था कि मैं 3 बंदों से मिला था शुरू में जब गुरुजी से, तो उसमें मास्टर बलबीर जो उनके ताऊजी के लड़के हैं, जो आज भी गुरुजी के पिताजी की सेवा करते हैं, उन्होंने एक सत्संग मुझे सुनाया। जब ये छोटे थे तो मास्टर बलबीर बहुत सीनियर टू गुरुजी, तो गुरुजी एग्जाम से पहले बलबीर को बोलते हैं कि भाई मेरे को स्पेलिंग याद करा दे। बोला ठीक है। तो बलबीर ने उनको 2 स्पेलिंग दिए, एक लेडी फिंगर एंड कॉलीफ्लावर। गुरुजी ने उनको लेडी फिंगर का तो ठीक बता दिया, कॉलीफ्लावर में कंफ्यूज हो गए, गलत बताया। तो भाई बलबीर ने गुरुजी के थप्पड़ जड़ दिए। गुरुजी थप्पड़ खा के उसको बोलते हैं भाई तू तो मास्टर बनेगा यार। संगत जी उसने लाख कोशिश कर ली, बाद में मास्टर ही बना हो, आज भी मास्टर बलबीर ही हो। ये है हमारे गुरुजी। और मैं अभी सत्संग बहुत है, बहुत टाइम लग जाएगा, फिर कभी बात करेंगे। सब संगत को प्रणाम, गुरुजी को प्रणाम, गुरु रूपी संगत को प्रणाम। जय गुरु।